नमस्ते साथियों, उत्कृष्ट क्लासेज निगोला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे प्रश्न नंबर 6 तक। अब अगले प्रश्न है अपना 7वां और ले लिया अपन ने 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 7, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर। देखो ऐसा प्रश्न पिछली बार में भी आ गया, अपना प्रश्न नंबर 2 था शायद। एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, चाहे 2 सिक्कों को अलग अलग उछाल दो। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक मैक्सिमम अधिक से अधिक एक पट्ट आने की, अधिक से अधिक एक पट्ट आना चाहिए। पट्ट का संकेत है अपना टी। इस पट्ट का जो संकेत है वो कौन सा है अपना टी। ये प्रायिकता निकालनी है अपन को। तो प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं अपन। दो सिक्कों को एक साथ उछालने के परिणाम, दो सिक्कों को एक साथ उछालने के परिणाम। देखो पिछले बार में भी बना था अपना, कौन कौन से बनेंगे वो। एक तो बनेगा अपना एच, एक बन जाएगा HT, एक बन जाएगा अपना TH और लास्ट बन जाएगा TT। ये दो सिक्कों के ये उछाल हो गए अपने। तो परिणामों की संख्या जो आएगी टोटल वो कितनी आएगी 4। अतः घटना के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, नहीं टोटल सॉरी, अतः घटना के कुल परिणामों की संख्या हो गई अपनी 4। अब किसकी निकालनी है? अधिक से अधिक एक पट्ट आना चाहिए। अधिक से अधिक एक पट्ट, अधिक से अधिक एक पट्ट का संकेत कौन सा है टी। आने के परिणाम बराबर। अब इसमें से ढूंढना है अपन को। अधिक से अधिक का मतलब है मैक्सिमम एक ही पट्ट यानी टी आना चाहिए, एक ही टी आना चाहिए। देखो इसमें तो 2 आ गए, ये हट गया अपना। इसमें एक भी नहीं है तो ये भी हट गया अपना। इसमें भी एक टी आया है, इसमें भी एक टी आया है। तो कितने परिणाम हुए? 2। कौन कौन से हो गए अपने? H, T और एक हो जाएगा TH। ये बन गए अपने घटना के अनुकूल। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर जो आएंगे वो कितने आएंगे? 2। अब निकाल लगा दो प्रायिकता। अतः प्रायिकता PE बराबर, ऊपर तो कौन सी संख्या आएगी? घटना के अनुकूल परिणाम 2 और नीचे आएगा टोटल परिणाम, और 2/4 का जो सरलतम रूप आएगा वो आ जाएगा 1/2। अब प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर जो 8 है, एक पासा है। पासा एक ही है लेकिन कितनी बार उछाल रहे हैं अपने? 2 बार। तो पिछले वीडियो में आप देखना, एक पासे को जब अपन 2 बार उछालेंगे तो उसके जो परिणामों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? बहुत ज़्यादा है, 36 परिणाम आएंगे वो। तो चलो इसको लिखते हैं अपने। एक पासे को 2 बार उछालने के परिणाम बराबर। अब देखो एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो टोटल जो परिणाम आएंगे वो कैसे आएंगे? पहले पासे का 1 ले लिया अपन ने, उसके साथ दूसरे पासे का 1 भी लगा दो, 2 भी लगाओगे, 3 भी लगाओगे, 4 भी, 5 और 6। तो ऐसे बनाएंगे। देखो 1 के साथ में 1 भी लगा दिया,
एक के साथ में 2 भी लगा दिया, एक के साथ में 3 लगा दिया, एक के साथ में 4 लगा दिया, एक के साथ में 5 लगा दिया, एक के साथ में 6 लगा दिया। पहले पासे में से तो 1 फिक्स कर दिया और दूसरे पासे के सब संख्या लगा दी 1 से लेकर 6 तक की। 1 हो गया ये। फिर पहले पासे में से तो अपन ने क्या ले लिया, 2। पहले पासे में से कौन सा ले लिया, अब 2। अब दूसरे पासे में से वही लगा दो 1 2 3 4 5 6 तक की। तो दूसरा ये हो जाएगा अपना 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही अपन को पहले पासे में 6 तक चलना है। फिर अगला आएगा अपना 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर अगला आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर अगला चले गए अपना 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। दो पासों को या एक पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो उसके जो टोटल परिणामों की संख्या ये आएगी अपनी। अब इन परिणामों को आप गिन के देखना, इन परिणामों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 36। तो ये तो बन गए अपने अतः घटना के कुल परिणाम। अतः घटना के कुल परिणाम, और कुल परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है, 36। अब देखो किस किस की निकालनी है अपन को, वो घटना के अनुकूल बन जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9। नंबर 1 ले लेते हैं अपन। संख्याओं का योग 9 आने के परिणाम बराबर, चलो इधर को लिखते हैं अपने, संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, 9। अब देखो इनमें से वो संख्याएं ढूंढनी है अपन को जिनका योग 9 हो जाए। इस लाइन में कोई सा भी संख्या का जोड़ा ऐसा नहीं है जिनका योग इतना हो जाए अपना 9, क्योंकि अधिकतम यही आ रहा है 7। टोटल करोगे जब इनमें जोड़ोगे तो इनमें अधिकतम टोटल कितना बैठ रहा है, 8। इनमें भी देखोगे तो जोड़ोगे जब 4 हो गए, ये 5 6 7 8 9। एक तो टोटल अपना ये बन रहा है 3 और 6, साथ में लिखते चलो। एक तो बन जाएगा अपना 3 और 6। फिर अगले चलो, यहाँ पे 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8, एक ये आ रहा है, नहीं सॉरी 9 करना है अपन को। तो 9 का दूसरा जोड़ा आएगा वो कौन सा आएगा अपना, 4 और 5। टोटल अपन को 9 करने हैं, 4 और 5। इसमें 10 हो गए केवल अपन को, तो टोटल कितना देखना है, 9। इसमें 6 7 8 9, एक टोटल ये आ गया अपना 5 4। कौन सा आ गया, एक आ गया अपना 5 4। इसमें 10 हो गए, ये 11 हो गए, ये 7 8 9, एक टोटल ये बैठ रहा है अपना 6 और 3, 6 और 3। और बाकी सबकी संख्याओं का योग जो अलग आएगा। अब देखो ये अपने घटना के अनुकूल परिणाम बन गए। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने, 4। तो अपन लिखेंगे अब अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए, 4। अब प्रायिकता लगा दो। अतः प्रायिकता
पी ई बराबर, देखो अपन इसकी निकाल रहे हैं, जो संख्याओं का योग 9 आना है, तो घटना के अनुकूल परिणाम तो हो गए अपने 4, और टोटल जो परिणाम है वो कितने हैं 36। 4/36 का 4 से काट दोगे तो ये आ जाएगी अपने 1/9। अब अपना इसका एक पार्ट और रह गया थोड़ा सा, इसमें अपन को संख्याओं का योग कितना लेना है 9, तो वो इधर को दे देता हूँ मैं, हो जाएगा अपना इधर। सेकंड, संख्याओं का जो योग लेना है वो कितना आना है 13। संख्याओं का योग 13 आने के परिणाम बराबर संख्याओं का योग 13 आने के परिणाम। अब देखो ऐसी संख्याओं का जोड़ा ढूंढो जिसमें जोड़ 13 हो जाए। इसमें 13 किसी का भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 12। 13 किसी का भी जोड़ नहीं होगा अपना, तो यहाँ पे जो 13 आने के जो परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे अपने 0। अगर 12 की पूछता तो एक अपना यही जोड़ा बनता, तो यही अपने घटना के अनुकूल परिणाम हो गए। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर भी वही कितना है 0। बस अब लास्ट लगा दो प्रायिकता। प्रायिकता पीई बराबर 0/36। 0/36, और 0 में जब 36 का भाग दोगे तो ये प्रायिकता कितनी आएगी अपनी 0 आ जाएगी। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ, तो अब अपना अगले प्रश्न है 2, 9वां और 10वां। देखो प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे पहले अपने। प्रश्न नंबर जो 9 है, एक थैले में 5 लाल गेंद है और 3 सफ़ेद गेंद। 5 लाल गेंद है और 3 कैसी है सफ़ेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए। यादृच्छा का मतलब है बगैर देखे, यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद, इसकी क्या प्रायिकता निकालनी है अपन की वह गेंद कैसी हो सफ़ेद हो और एक है सफ़ेद नहीं हो। देखो वही बात आ गई, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता को अगर अपन पीई मान लेंगे तो सफ़ेद नहीं की जो प्रायिकता आएगी वो आ जाएगी पीई बार। चलो हल करते अपन। लाल गेंद बराबर कितनी है अपनी 5, और दूसरी है अपनी कौन सी सफ़ेद गेंद। सफ़ेद गेंद बराबर हो गई अपनी कितनी 3। दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो टोटल गेंद आ जाएगी अपनी, कुल गेंद बराबर 5 + 3 बराबर कितनी हो गई अपनी 8। तो ये बन गए अपने घटना के कुल परिणाम। अतः घटना के कुल परिणाम बराबर जो आएंगे वो कितने आ गए अपने 8। अब देखो इसमें से क्या निकालनी है, एक तो सफ़ेद गेंद हो नंबर 1, सफ़ेद गेंद आने के परिणाम बराबर। अब ये जो 8 गेंद है इनमें सफ़ेद गेंद कितनी है अपनी 5। सफ़ेद गेंद कितनी है 5 नहीं सॉरी 3। सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है 3। 8 गेंदों में से सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है केवल 3, और इसकी अपन को प्रायिकता निकालनी है। तो ये अपने घटना के अनुकूल परिणाम हो गए। अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर जो आएंगे वो कितने आएंगे 3। तो इसकी प्रायिकता निकाल देंगे अपन। अतः प्रायिकता पीई, पीई कौन की निकाल रहे हैं अपन सफ़ेद गेंद की है ना,
तो पीई बराबर जो आएगी घटना के अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 3 और टोटल परिणाम कितने हैं अपने 8। तो ये प्रायिकता इतना ही रहेगा सरलतम रूप भी। तो ये प्रायिकता बन जाएगी अपनी 3/8। अब सेकंड जो निकलवा रहा है वो क्या निकलवा रहा है, सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद नहीं हो। देखो अगर ऐसे ही अपन निकालें मान लो तो घटना के जो सफ़ेद गेंद नहीं आने के परिणाम लिखते अपन, क्या लाइन लिखते, सफ़ेद गेंद नहीं आने के जो परिणाम आएंगे। बोलो जब गेंद सफ़ेद नहीं आएगी तो फिर कौन सी बची अपनी, लाल, और वो संख्या में कितनी है अपनी 5। तो फिर यहाँ पर जो सफ़ेद गेंद नहीं आने के जो परिणाम होते हैं वो कितने आ जाते 5। तो वही अपने घटना के अनुकूल परिणाम बन जाते और प्रायिकता बन जाती है अपनी 5/8। लेकिन अपन सूत्र के हिसाब से निकाल ले सकते हैं जब इसकी प्रायिकता अपन को दे रखी है और इसकी नहीं की निकालनी है अपन को। माना सफ़ेद गेंद नहीं की प्रायिकता बराबर मान ली अपन ने पी। देखो ये तो ही सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पीई और सफ़ेद गेंद नहीं की करनी है अपन को, तो इसको ही लगा दिया पीई बार। अब सूत्र में लगा दो वही में, सूत्र कौन सा था अपना, पीई प्लस पीई बार बराबर कितना आता है 1। इसकी प्रायिकता का पता है अपन को कितनी है 3/8, 3/8 प्लस पीई बार बराबर 1। पक्षांतरण ले जाओ, इधर को तो छोड़ दो अपन को, पीई बार बराबर 1 माइनस के चल जाएगी ये संख्या इधर, 1 माइनस 3/8। 1 में से जब 3/8 घटाओगे ना ऐसे लेके तो वो ये बन जाएंगे अपने 5/8, 5/8। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो चलो सामने लिख दे भले अपने, वो बचेंगे अपने 5/8। 1 में से 3/8 घटा के देखना आप। चलो ये हो गया अपना। अब 10वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, किसी कारण 12 तो खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। 12 खराब और 132 अच्छे, इन दोनों को एक साथ मिला दिया तो टोटल जो पेनों की संख्या आएगी वो इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी अपनी। तो पहले लिखते हैं अपन खराब पेन बराबर कितने हैं अपने 12, अच्छे पेन बराबर है 132। तो कुल पेन की संख्या आ जाएगी अपनी, कुल पेन बराबर आ जाएंगे 12 प्लस 132, ये जोड़ोगे तो ये आ जाएंगे 144। तो ये बन गए अपने घटना के कुल परिणाम। अतः घटना के कुल परिणाम बराबर आ गए 144। अब देखो क्या निकालना है अपन को, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादरच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी है। किसकी निकालनी है, अच्छे होने की। तो बताओ इसमें अच्छे पेनों की संख्या कितनी है अपनी, अच्छे पेन ये है अपने 132। अच्छे पेन प्राप्त होने के परिणाम, अच्छे पेन प्राप्त होने के परिणाम, और ये अच्छे पेनों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 132। तो ये बन गए अपने घटना के अनुकूल। अतः घटना के अनुकूल परिणाम, अतः घटना के अनुकूल परिणाम बराबर आ गए अपने 132। अब प्रायिकता लगा दो। अतः
अतः प्रायिकता PE बराबर कौन सी की निकालनी है अपन को? सफ़ेद नहीं सॉरी अच्छे पेनों की। और अच्छे पेनों के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 132। तो ये आ जाएगा 132 बटे कुल परिणामों की संख्या है 144। 132 बटे 144। और इसका जब अपन सरलतम रूप लेंगे तो ये दोनों संख्याएं कितने कितने से कट जाएगी अपनी? 12 से। सरलतम रूप जब लोगे तो देखो 12 में इसको काटेंगे 12 से अपन, तो 12 एकम 12, एक बच जाएगा, 12 एकम है 12, 11 बार कट जाएगा। और इसको नीचे वाली संख्या को काटोगे तो ये कट जाएगा 12 बार। तो लास्ट जो सरलतम रूप आया वो आ गया अपना 11 बटे 12। तो ये प्रायिकता आ जाएगी अपनी अच्छे पेनों की प्रायिकता जो निकालनी है 11 बटे 12। अब एक लास्ट प्रश्न और है अपना। तो अब अपना लास्ट प्रश्न है एक 11वां प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई का मतलब है उससे अपन ताश खेलते हैं उसकी पीस करते हैं गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी। इसमें 4-5 पार्ट दे दिए, इनकी सबकी प्रायिकता निकालनी है अपन को। तो देखो ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में जो टोटल पत्ते हैं वो कितने हैं अपने? 52। तो वो तो बन गए अपने घटना के कुल परिणाम। तो इसको हल करते हैं अपने। कुल पत्तों की संख्या बराबर जो है वो है कितनी? 52। तो ये बन जाएंगे अपने घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के टोटल परिणाम। तो ये हो गए अपने अतः घटना के कुल परिणाम बराबर 52। अब देखो कौन कौन की निकालनी है उनको लगाते चलो। पहला है अपना लाल रंग का गुलाम। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम आने के परिणाम बराबर। अब देखो ताश की गड्डी में थोड़ा सा और बता देता हूँ। टोटल 52 पत्ते हैं, 26 लाल कलर के हैं, 26 ही काले। इनको 4 भागों में बांटा गया है, चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट। ये चारों 13-13 प्रकार के पत्ते हैं। तो लाल रंग के जो पत्ते हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो है ईंट के और एक है पान के। तो 26 पत्ते लाल है, लेकिन अपन में से उनमें से क्या छांटना है? केवल गुलाम। लाल रंग के पत्तों में से भी क्या छांटना है? गुलाम। तो गुलाम एक तो लाल रंग में है ईंट का और एक है अपना पान का। तो ये जो गुलाम आने की जो परिणाम है लाल रंग के वो कितने आएंगे अपने? 2। अब प्रायिकता लगा देंगे अपन 2 बटे 52। अतः प्रायिकता PE बराबर 2 बटे आ जाएंगे 52, क्योंकि ये जो लाल रंग का जो गुलाम आए अपने यही अपने अनुकूल परिणाम है। 2 बटे टोटल परिणाम है 52, 2 बटे 52। और 2 बटे 52 को काटोगे तो ये आ जाएगा अपना 1 बटे 26। सेकंड में पूछा है लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के टोटल पत्ते गिनने पर वो कितने हैं? लाल रंग का पत्ता आने के परिणाम। लाल रंग के जो पत्ते आएंगे वो 26 आएंगे। टोटल लाल रंग के जो है वो कितने हैं अपने? 26। प्रायिकता लगा दो। अतः प्रायिकता PE बराबर 26 बटे 52। 26 बटे 52। ये तो अनुकूल परिणाम हो गए, टोटल परिणाम ये 52 अपने। 26 बटे 52 को काटोगे तो ये आ जाएंगे अपने 1 बटे 2। 26 से कट जाएगी दोनों संख्या। तीसरा
तीसरा निकालना है अपन को पान का इक्का। पान का इक्का आने के परिणाम। केवल पान का इक्का पूछा है, लाल रंग के नहीं पूछा अपन को। तो पान का इक्का जो है वो कितना है, केवल 1। तो प्रायिकता हो जाएगी अपनी, अतः प्रायिकता PE बराबर आ जाएगी 1/52। टोटल नीचे तो संख्या वही 52 आएगी, कैसा भी प्रश्न पूछे। चौथा पार्ट, चौथा पूछ रहा है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम आने के परिणाम। ईंट की बेगमों की संख्या है वो भी कितनी है, केवल 1। टोटल बेगम तो 4 है, लेकिन वो किसकी पूछ रहा है, केवल ईंट की। तो प्रायिकता हो जाएगी अपनी, अतः प्रायिकता PE बराबर ये आ जाएगा 1/52। और लास्ट रह गया अपना 5वां पार्ट। इसमें हुक्म का पत्ता, किसका पत्ता ज्ञात करना है अपन को, हुक्म। हुक्म का पत्ता आने के परिणाम। बताओ हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी आएगी, टोटल 13। कितना है वो अपने 13। तो प्रायिकता बन जाएगी, अतः प्रायिकता बराबर प्रायिकता PE 13/52। और 13/52 को जब सरलतम रूप काटोगे तो ये 13 से संख्या कट जाएगी अपनी, और 13 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1/4। देखिए ये प्रश्नावली अपनी अब खत्म है। अब इसमें जो अपन को समझना है वो क्या क्या है, एक तो बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा में जो आएंगे इसमें से प्रश्न है, वो प्रश्नावली टोटल है अपनी कितने अंकों की, 4। ये 4 अंकों की प्रश्नावली में से अपन को 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न तो आएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न आएगा अपन को 3 अंक का। एक 1 अंक का और एक 3 अंक का। 1 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं ना, वो शुरुआत के 1 से लेकर 10 तक के में आते हैं, 1 से लेकर 10 तक के में। और 2-2 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं वो 11 से लेकर 15 तक में आते हैं। और 3-3 अंक वाले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 16 से लेकर 25 तक की संख्या में। तो इसमें से अपन को एक प्रश्न तो ये शुरुआत के 10 प्रश्नों में से मिल जाएगा प्रायिकता का। वो प्राय 1 नंबर का जो सवाल पूछेगा वो थोड़ा छोटा पूछेगा अपन को, जैसे एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की पूछे, या सम संख्या आने की पूछे, या फिर एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता पूछ ले, पट्टा आने की पूछ ले, या ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में से सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे। तो ऐसा प्रश्न आएगा एक तो छोटा। एक 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसमें से जैसे मिले ऐसे यही प्रश्न बना दिया अपन को, इसमें से 5 के बजाय 2 या 3 पूछ लिया, 2 पार्ट बना के थोड़ा सा बड़ा प्रश्न कर देगा उसमें। तो आएंगे यही अपने 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएंगे। ये 4 नंबर अपन को बहुत आसान है प्राप्त करने। बस ये 10-11 प्रश्न ये है अपने प्रश्नावली के, और बाकी 8-10 जो उदाहरण दे रखे हैं उन उदाहरणों को भी आपको देखना है। इसमें अपन को जो प्रश्न जैसे कोई सा भी प्रश्न हल करना है, 2 चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना अपन को। एक तो अपन को जो इसका जो प्रायिकता जो प्राप्त होगी वो किस में प्राप्त होगी, भिन्न में ज़्यादातर, है ना। और भिन्न का मतलब है अपना अंश बटे हर। इसमें कहीं भी जो मान आएगा कैसा भी प्रश्न का हो, भले ही अंश तो अपन को मिलेगा छोटी संख्या, और नीचे जो संख्या आएगी वो आएगी हमेशा बड़ी संख्या। अंश हमेशा छोटा आएगा और हर हमेशा बड़ा आएगा। कोई सा भी प्रश्न का उत्तर देख लेना। अगर मान लो आपने यही प्रश्न हल किया, मान लो ये वाला, चलो आपने प्रश्न की अनुकूल परिणाम 1 था तो प्रायिकता कितनी बढ़ाई अपन ने, 1/52। अगर मान लो आपने इसको ऐसे लिख दिया 52/1, तो वो पूरी रामायण आपने जो भी कुछ लिखा है उसको वो देखेगा ही नहीं, उसकी तो नज़र सीधी इस पे जाएगी और वो सीधा ही क्या कर देगा,
क्रॉस। तो हमेशा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रायिकता वाली में हमेशा अंश छोटा आएगा और हर बड़ा आएगा। और इसकी जो लिमिट है प्रायिकता की मान, प्रायिकता का जो मान आएगा वो 0 से तो बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। प्रायिकता का जो मान जो भी अक्षर आएगा अपना वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा या फिर 1 के बराबर आएगा। 1 से बड़ा कहीं पे भी नहीं आएगा मान, क्योंकि जब अपना अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 या 1 से कम ही आएगा। लेकिन अगर मान लो अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया तो वहाँ अपना मान 1 से अधिक आ जाएगा। तो ऐसी गलती अपन को यही नहीं करनी है, कहीं पे भी अगर अंश को अपन बड़ा रख दे और हर को छोटा रख दे। हमेशा उत्तर में थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसी भी जो संख्या आएगी कहीं पे ये भी आ सकता है भले ही 9/10, लेकिन अपन को ये कहीं पे नहीं आएगा 10/9। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।